हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 9.1 का 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिफ्टीन क्वेश्चन है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के निचले बिंदु से जाता है। ए मैन स्टैंडिंग at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 डिग्री। यानी कि मीनार के शिखर पर खड़ा हुआ एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण से देखता है। इस पर क्या है, एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, उसकी आइज कहाँ पर है, ए बिंदु पर, ए पॉइंट्स पर उसकी आइज है। वहाँ से वो डिप्रेशन एंगल यानी कि ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कौन सा, EAD। यह एकांतर यानी अल्टरनेट कोण है, जिसको कि हम अभी सॉल्व करते समय आपको समझाएंगे। इसके बाद है विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विच ए यूनिफॉर्म स्पीड। वह एक क्या करती है, मीनार की तरफ एक समान चाल से चलती है। कौन से, एक कार। 6 सेकेंड लेटर यानी कि 6 सेकेंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यानी कि 6 सेकेंड के बाद कार का जो अवनमन कोण है, 6 सेकेंड बाद कार का जो अवनमन कोण है, वो जब कार को देख रहा है तो वह अवनमन कोण जो कितने का हो जाता है, 60 डिग्री का। यानी कि वो यहाँ से जब देख रहा है, ऑब्जर्वर की आंख कहाँ पर है, इस जगह पर, प्रेक्षक की आंख यहाँ है, यहाँ से जब वो देख रहा है तो सेकंड जो का थोड़ी देर बाद में उस कार का जो अवनमन कोण है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो कितना हो जाता है, 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच टू फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस बिंदु से मीनार के निचले हिस्से तक, इस बिंदु से मीनार के निचले हिस्से तक, यह मीनार का क्या है, फुट है, इस फुट तक कार का लिया गया समय हमें फाइंड करना है। टाइम टेकन द फुट ऑफ टावर, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, BC, यह हमें फाइंड करना है। अभी तक हम क्या करते आ रहे थे कि इसके लंब या आधार यानी परपेंडिकुलर या बेस में से एक चीज फाइंड कर रहे थे, लेकिन अब हमें क्या करना है, टाइम यानी सेकंड फाइंड करने हैं। इस क्वेश्चन में हमें परपेंडिकुलर हो गया या बेस हो गया। यहाँ पर क्या दिया है उन्होंने कि यह ऑब्जर्वर की आंखें, आइज ऑफ ऑब्जर्वर, यानी कि प्रेक्षक की आंख है, किस बिंदु पर, किस पॉइंट पर है, ए पे। ए से या वो नीचे की ओर एक कार को देख रहा है तो उसका 30 डिग्री का एंगल हुआ। अब ये जो 30 डिग्री का एंगल हुआ वह एकांतर कोण यानी कि अल्टरनेट एंगल से EAD किसके इक्वल हो गया, ADC के। यानी कि यह 30 का है तो यह भी 30 का हो गया। और 6 सेकेंड बाद, यानी यहाँ पर 6 सेकेंड के बाद जब वो कार डी से C बिंदु पर, C पॉइंट पर पहुँचती है, तब उसका डिप्रेशन एंगल यानी कि अवनमन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। यह यहाँ हो गया। इसमें ना तो टावर की हाइट दी है, ना ही हमें बेस यानी कि इसकी डिस्टेंस दी है। हमें हाइट को क्या माननी है, H, क्योंकि हाइट इसमें गिवन नहीं है। और इसकी जो दूरी है वह दूरी नहीं दे करके, नहीं मांग करके, नहीं फाइंड करने के लिए बजाय उन्होंने क्या फाइंड करने को कहा है कि हमें इसमें C से B तक की जो कार के द्वारा लिया गया समय है वह हमें इसमें फाइंड करना है। तो इसमें सबसे पहले जो अभी तक हमने क्वेश्चन करते आ रहे हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन। इसमें हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो आपने पहले कक्षाओं में पढ़ा होगा कि दूरी यानी कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। अब जब हम दूरी निकाल रहे हैं यानी कि डिस्टेंस निकाल रहे हैं, जब हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं यानी कि दूरी फाइंड कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है,
टाइम इनटू स्पीड, क्योंकि हमें इसमें BC की दूरी फाइंड करना है। और जब दूरी फाइंड है तो इसका मतलब हमें क्या है, जब टाइम फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूरी की जगह पर यहाँ पर क्या लिख देंगे, TS। अब पहली चीज यहाँ पर कितना 6 सेकंड ले रही है, तो हमें DC की दूरी कितनी लेनी है, डिस्टेंस D और C, यह वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई 6 के यहाँ पर 6 क्या बताया इन्होंने, सेकंड, तो टाइम कितना है 6 सेकंड को हम यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं, लेकिन हमें स्पीड लिखनी है। तो स्पीड को हम किससे शो कर रहे हैं, S से, तो यानी कि यह क्या हो गई 6S, तो यह हमारा हो गया 6S। अब दूसरी है BC को हम किससे करेंगे, क्योंकि यह भी क्या है BC, या आप इसको CB भी कह सकते हैं। यह क्या है, यह हमें 6 तो दिया नहीं है, इसमें तो गिवन था तो हमने 6 लिख दिया, लेकिन यहाँ BC की जगह हम क्या लिखेंगे, टाइम और S यानी कि TS। यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला है उसके प्लेस पे हम T इंटू S लिख देंगे, यानी यह कितना हो गया TS, यह हो गया TS, टाइम इंटू स्पीड, यह दोनों हम लिख देंगे। अब हमें क्या करना है इसके बाद में कि इसके 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, ये तो हमने आपको बता ही दिया है कि EA, अब हम यहाँ पे भी लिख देते हैं आपको EAD, यह क्या है, अवनमन कोण है यानी कि डिप्रेशन एंगल है। तो इसका जो एकांतर कोण है यानी कि अल्टरनेट एंगल है वो कौन सा हो गया, ADC, यह क्या हो गया, एकांतर कोण यानी कि अल्टरनेट एंगल इजिकल टू कितना हो गया 30 डिग्री। ये एकांतर कोण क्यों हो गया, क्योंकि यह AE और DC या DB दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है यानी समांतर रेखा है। जब लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके एकांतर कोण यानी कि अल्टरनेट एंगल आर इक्वल होते हैं। यह हमने प्रीवियस कक्षा में अच्छी तरह से पढ़ लिया था, तो इसलिए यह एकांतर या अल्टरनेट एंगल 30 डिग्री हो गया। सेकंड एंगल कौन सा है, EAC, यह किसके इक्वल हो गया, EAC है ACB के, ACB, यह कितने डिग्री का हो गया 60 डिग्री का। लेकिन हम जो पाइथागोरस थ्योरम से जो ट्रिग्नोमेट्री से हम जो सॉल्व कर रहे हैं वह हमें राइट एंगल ट्रायंगल से ही सॉल्व करना होगा, यानी कि समकोण त्रिभुज पे। तो हम इसमें 2 हमारे पास में क्या है ट्रायंगल बने हुए हैं, एक तो क्या है ABC और सेकंड क्या है ABD, क्योंकि इस बीच वाले को हम नहीं लेंगे, ये तो ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, हमें लेना क्या है समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें हमें 2 ट्रायंगल मिल रहा है, पहले हम लेंगे ABC, इन ए राइट ट्रायंगल ABC, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए समकोण त्रिभुज ABC में, इसमें हम ABC में लेंगे। अब इसमें पहले क्या हो जाएगा AB को हमने क्या मान लिया H, तो पहले हम लिखेंगे AB अपॉन बेस क्या है BC, यह क्या हो गया AB अपॉन BC यानी कि tan थीटा। क्यों, क्योंकि हमने आपको अभी तक के सभी क्वेश्चन में ये बताया था साइन कॉस टेन, और टेन में क्या लिखा रहता है P अपॉन B। उसके जो हमने आपको रिलेशन समझाए थे 8 चैप्टर के इंट्रोडक्शन के पार्ट में, उसमें हमने आपको बता दिया था कि टेन की वैल्यू क्या होती है P अपॉन B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार। तो हमने AB अपॉन BC ले लिया और यह कितना दिया है tan 60 डिग्री। अब AB के प्लेस पे हमने H ले लिया क्योंकि हमने इसको H मीटर माना है, या गिवन नहीं है। BC कितना है, अब इसका नाम हमने इसको क्या कर दिया, जो इसकी डिस्टेंस थी वह गिवन भी नहीं थी, इसलिए हमने इसमें TS लग दिया। ये लिखा है BC इजिकल टू T यानी टाइम इंटू स्पीड, तो TS हो गया। जे यहाँ पे हमने लिख दिया TS। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। यह भी हमने आपको टेबल बनाने वाले जो हमारा वीडियो था उसमें हमने बहुत ही आसान तरीके से
टेबल बनाना आपको सिखा दिया। यह अब इन दोनों का हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसके कुछ नीचे कुछ नहीं है तो हम डिनोमिनेटर यानी कि हर में 1 लिख देंगे। तो h इजिकल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, h इजिकल टू ts। यह हमारा बन गया फर्स्ट इक्वेशन। अब हम जैसे हमने जो फर्स्ट इक्वेशन में ए बी सी लिया था, अब हम लेंगे ए बी डी, क्योंकि यह इसी राइट एंगल पे के अकॉर्डिंग ही चलेगा। अब हम यहाँ लिखेंगे इन ए राइट ट्रायंगल ए बी डी, यानी समकोण त्रिभुज ए बी डी में, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। अब यहाँ पर भी वही आ जाएगा ए बी अपॉन बी डी। अब हमें यह पूरी लेनी होगी, क्योंकि बी डी लेना है तो इसमें से हम सी को यदि हटा देते हैं तो पूरी यह क्या हो गई, बी डी हो गई। अब बी डी के 2 पार्ट हैं, एक तो 30 डिग्री वाला है, एक 60 डिग्री वाला है। तो जब डी से वो कार सी तक चलती है तो उसे कितना टाइम लगता है, 6 सेकंड। और जब सी से बी तक आती है तब उसका कितना लगता है, यह हमने मान लिया है कि टी यानी टाइम इनटू स्पीड। इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर वैल्यू कितनी है इसकी पूरे की, यहाँ 30 डिग्री। ए बी एच, बी डी में हम इन दोनों को लिख लेंगे 6s प्लस ts। tan 30 की वैल्यू 1/√3। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि कैंची को रख करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा √3h इजिकल टू 6s प्लस 3s। यह यहाँ तक आने के बाद में हम इसको मान लेंगे कि यह हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन हमने आपको सॉल्व करके बता दिया, जैसे सेकंड इक्वेशन हो गया। अब यदि इसको भी आप सेकंड इक्वेशन मानते हैं, यदि इसको एक आगे और बढ़ा देते हैं तो जो क्या हो जाएगा, h इजिकल टू 6s प्लस ts। आप चाहें तो इसको सेकंड इक्वेशन मान सकते हैं, क्योंकि जिससे ये इजी हो जाएगा। अब फर्स्ट इक्वेशन में हमारा क्या लिखा हुआ है कि h की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या मानी है, क्या है, ts। और सेकंड में h की कितनी है, 6s प्लस ts। अब यदि हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के दोनों को हम यदि कंपेयर करते हैं तो h और h तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ts इजिकल टू 6s प्लस ts। तो इसको हम कंपेयर करेंगे अब, क्योंकि यह √3 था, यह यहाँ पर आने के बाद में क्या हो जाएगा, जब इसकी साइड चेंज होगी तब यह मल्टीप्लाई से डिवाइड में हो जाएगा। अब हम यहाँ से इसको लेते हैं, h और h दोनों की हमने तुलना कर दी। तो पहले तो हमारा क्या बन रहा था जे, h इजिकल टू ts √3। तो फर्स्ट हमारा क्या बन गया था, h इजिकल टू 3ts। तो इसको हमने यहाँ ले लिया 3√3 ts इजिकल टू 6s प्लस ts। यह दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने पर हो गया, s से h कैंसिल हो गया और इसको हमने क्या लिया LHS में, और जो सेकंड है उसको RHS में ले लिया। यानी इक्वेशन यहाँ पर आप यदि लिखना चाहें तो लिख दीजिए कंपेयर द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड की हमने कंपेयर किया। अब जब हम इसका कंपेयर कर रहे हैं तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 का √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, और ts एज इट इज इजिकल टू 6s प्लस ts। यह दोनों इक्वल वेरिएबल हैं, इसलिए यह हम इधर ले आएंगे, किधर, LHS में RHS से। जब इसकी साइड चेंज होगी यानी पक्षांतर होगा तो यह माइनस का हो जाएगा ts इजिकल टू 6s। इस 3ts में से यदि 1ts को माइनस कर दिया तो यहाँ हो गया 2ts इजिकल टू 6s। इसको हम इसके नीचे रख करके या आमने सामने रख के भी कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि यह s यदि नीचे आ जाता है इसके तो इससे जो कैंसिल हो जाएगा।
आंसर क्या आएगा 1, और 1 का 6 में मल्टीप्लाई किया तो 6 ही आएगा। तो यह हो गया 2t इजिकल टू 6, तो t इजिकल टू 6/2, यानी कि यहाँ पर आ गया 3। अब यहाँ पर हमारा टाइम कितना आ गया, टाइम आ गया 3 सेकेंड। 3 सेकेंड क्या टाइम आ गया, कहाँ से कहाँ तक जाने का। सी से जब कार 60 डिग्री का एंगल बना रही थी प्रेक्षक की दृष्टि से, तब वह आगे चली तो उसने जो समय लिया बी तक पहुँचने के लिए वो कितना लिया, 3 सेकेंड। अब इसका हम यहाँ आंसर लिख देंगे, द कार विल रीच द टावर फ्रॉम सी इन 3 सेकेंड। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसका आंसर इस तरह लिखिएगा, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखिएगा सी बिंदु से मीनार के निचले सिरे तक पहुंचने में लिया गया समय कितना था, 3 सेकेंड। यह हमारा 15 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। थैंक यू।